कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है और नवग्रहों में इसे राजा का दर्जा प्राप्त है। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में है तो यह व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता देता है, ऊर्जावान बनाता है और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में दक्षता प्रदान करता है। आप सोच रहे होंगे कि हम सूर्य के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व है, सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में गोचर हो रहा है। जी हाँ, सूर्य देव प्रवेश करेंगे सिंह राशि में कर्क से। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दिन को जो है सिंह संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन को शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य का कार्य करते हैं। सूर्य ग्रह का सिंह राशि में गोचर 16 अगस्त को शाम 7:10 पर होगा और इस राशि में यह 16 सितंबर 2020 शाम 7:07 तक रहेंगे। सूर्य के गोचर काल के दौरान सभी राशि के जातकों को अलग अलग फल मिलेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य का जो सिंह राशि में गोचर हो रहा है यह आपके लिए कैसे फल लेकर आएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष के साथ। आपको बता दें कि यह जानकारी आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो मेष की बात करते हैं सबसे पहले। ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर आपकी राशि में पंचम भाव में होगा। यह संतान, प्रेम, शिक्षा, पद प्रतिष्ठा आदि का भाव होता है। सूर्य के इस भाव में गोचर के दौरान आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपका प्रेमी आपसे बहुत उम्मीद करेगा और उनकी हर उम्मीद को पूरा कर पाने में आप कामयाब नहीं होंगे, जिसके चलते अनबन हो सकती है। ऐसे समय में आपको अपने लवमेट से खुलकर बात करनी चाहिए और झूठे वादे करने से बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए सही रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सूर्य की पंचम भाव में स्थिति लाभदायक है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था तो आपको सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन संतान पक्ष से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं, कार्य क्षेत्र पर संभल कर रहें और हर काम सतर्कता से करें, नहीं तो आप सवालों के घेरे में आ सकते हैं। ऑफिस में होने वाली राजनीति से भी खुद को दूर रखें। कारोबारियों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा। यदि आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस राशि के लोगों को इस दौरान अच्छे फल मिलेंगे। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे जो अशुभ प्रभाव मिलने वाला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगली राशि वृषभ है। चलिए ध्यान से सुनिए। सूर्य ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। यह भाव आपके सुख, माता, वाहन, भूमि, आवास आदि का होता है। सूर्य देव का आपके चतुर्थ भाव में होना आपकी माता को कष्ट दे सकता है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि अत्यधिक मानसिक परिश्रम करते हैं तो पर्याप्त नींद अवश्य लें, इससे आपके कई रोग दूर हो सकते हैं। अपनी माता के साथ समय बिताएं और उनके मन की उलझनों को दूर करने की भी कोशिश करें। इस राशि के कुछ जातकों को सूर्य के इस गोचर के दौरान सरकारी भवन या वाहन मिल सकता है। इस गोचर काल में चित्त में संतुष्टि का भाव रहेगा और आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है। आप लोगों से कम मिलना चाहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के गोचर के चलते आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। हो सकता है कि उनकी पदोन्नति हो, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ जाएगी। इस राशि के छात्रों को पूरी लगन और मेहनत के साथ इस दौरान आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा यारी दोस्ती के चक्कर में इस दौरान नहीं पड़े, नहीं तो आपके लिए ये चीज थोड़ी गलत हो सकती है। क्या उपाय करना है? सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लें। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वाले। ध्यान से सुनिए। बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से छोटे भाई बहन संबंधी, लेखन आदि का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों को इस दौरान सरकार से लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफल होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो घर वाले आपसे नाराज हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, उनके बीमार होने की संभावना है। इस राशि के जो जातक मीडिया या लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि फिल्म जगत से जुड़े हैं तो लेखन का काम करते हैं। इस दौरान आपके लिखे गए संवादों को बहुत सराहा जाएगा। क्या उपाय करना है? जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता का सामान दान करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की।
कर्क राशि के जातकों के द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपकी वाणी, संपत्ति, परिवार, भोजन, कल्पना आदि के बारे में पता चलता है। सूर्य का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस गोचर के दौरान आप पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे और घर के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। परिवार के लोगों का ख्याल रखना इस दौरान आपकी प्राथमिकता होगी। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो उसमें भी इस दौरान अच्छे बदलाव होंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है या घर के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से आपका आर्थिक बोझ कम हो सकता है। इस राशि के लोग बचत कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूल है। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या इस दौरान बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपका विवाह हो या विवाहित हैं तो जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे। इस गोचर के दौरान आपको अच्छा भोजन करने के कई मौके प्राप्त होंगे। हालांकि सूर्य को एक उग्र ग्रह माना जाता है, इसीलिए आप में अहम की अधिकता देखी जा सकती है। यदि आप जमीन से जुड़े रहकर आगे बढ़ रहेंगे तो यह गोचर आपके लिए पूरी तरीके से शुभ रहेगा। क्या उपाय करना है? सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान गाय को गेहूं के आटे की रोटी खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सूर्यदेव का गोचर आपकी ही राशि यानी आपके लगन भाव में होगा। लगन भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि और सौभाग्य के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य गोचर के फलस्वरूप आपकी नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप उच्च पद पर हैं तो अधीनस्थों को अपने काम करने के तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन क्षमता में भी निखार आएगा। इस राशि के कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है। आप इस गोचर के दौरान खुद को ऊर्जावान पाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नए काम सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी क्रियाशीलता आप में आत्मविश्वास भरेगी। सामाजिक स्तर पर लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। यदि कोई काम अटका हुआ था तो इस दौरान उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। हालांकि सूर्य का यह गोचर इस राशि के कुछ जातकों में गुस्सा भी भर सकता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं। आप जबरदस्ती अपनी बातों को अपने घर वालों पर थोपने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। इससे रिश्ते में तनाव आ सकता है, इसीलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। मन की शांति के लिए आप ध्यान का सहारा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर रविवार के दिन सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से विदेश, व्यय, दान आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपके लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है। आपको अपनी सेहत का इस दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। घर से बाहर रहते हैं तो तला भुना और जंक फूड बीमारी का कारण बन सकता है, तो ध्यान रखें। खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। आंखों से संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं। धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। अपने आर्थिक पक्ष को लेकर भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। बेवजह के खर्चे आपकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। अच्छा बजट प्लान बनाएं और कोशिश करें कि जमा धन को खर्च करने की नौबत ना आए। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। आलस्य को त्याग कर इस दौरान आपको सक्रिय होने की जरूरत है। इस राशि के जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए यह गोचर फलदायी साबित होगा। आपको व्यापार या नौकरी में तरक्की मिल सकती है। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके सपने भी इस सूर्य के गोचर के दौरान पूरे हो सकते हैं। क्या उपाय करना है? प्रातः काल के समय नग्न आंखों से सूर्य को देखें। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि के जातकों के लाभ भाव यानी एकादश भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। इस भाव से आपकी कामनाओं, बड़े भाई बहन, इच्छाओं के बारे में भी विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि किसी बात को लेकर उलझन की स्थिति में हैं तो किसी दोस्त से जरूरी सलाह मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके उच्च अधिकारियों के सामने आपकी छवि यदि अच्छी है तो उसका लाभ भी समय काल में आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हैं, उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। सूर्य को पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है, इसीलिए इस गोचर के दौरान आपको अपने पिता से भी पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो समय अनुकूल है, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है, जिससे रिश्ते खराब होने की संभावना है। इसीलिए आपको अपने स्वभाव में इस दौरान लचीलापन लाने की आवश्यकता होगी। क्रोध पर काबू कर लें तो यह गोचर आपको कई शुभ फल देकर जाएगा। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की।
आपके दशम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। इस भाव से व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, सत्ता, सम्मान आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपके लिए सुखद साबित होगा। अपने काम के प्रति आप निष्ठावान होंगे, जिससे उच्च अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। कार्यक्षेत्र में इस दौरान आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों की पदोन्नति होने की भी पूरी संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ आपके संबंधों में इस दौरान निखार आएगा। आपके पिता के द्वारा आपको कोई जरूरी सलाह दी जा सकती है। वहीं इस राशि के कारोबारी भी सूर्य के गोचर के दौरान क्रियाशील रहेंगे और अपने कारोबार में सकारात्मक बदलाव करेंगे। धन लाभ होने के भी पूरे आसार हैं। जो लोग काफी समय से खुद का बिजनेस करने की सोच रहे थे, उनके सपने इस दौरान पूरे हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भी इस राशि के लोगों को इस दौरान मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों की एकाग्रता मजबूत होगी, जिससे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। उस गोचर काल के दौरान आपकी दूरदर्शिता भी कमाल की रहेगी। भविष्य को लेकर आप सटीक नजरिया रखेंगे, जिससे आने वाले कल में भी आप सुखद जिंदगी बिता सकते हैं। उपाय क्या करना है? सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए घर या दफ्तर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के नवम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दौरान भाग्य आपका सहयोग करेगा। आप जो भी काम इस दौरान शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। इस राशि के जो छात्र छात्राएं किसी अच्छे संस्थान से जुड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। धनु राशि के जातकों में ज्ञान अर्जित करने का स्वाभाविक गुण देखा जाता है, इसीलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आप रोचक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हालांकि अध्यात्म और धर्म से आप थोड़े विमुख हो सकते हैं। वहीं आपको जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी सलाह मिल सकती है। अच्छे मार्गदर्शक आपके जीवन में आएंगे। आपको किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में विचार अवश्य करना चाहिए और अनुभवी लोगों से सलाह भी लेनी चाहिए। यदि आप बिना सोचे विचारे कोई काम करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। मन की शांति के लिए योग ध्यान का सहारा लेना आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय की बात करें, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। सूर्य ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह भाव आयुर्भाव भी कहलाता है और इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों, चिंता, रुकावटों, शत्रु आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। आपको न चाहते हुए भी कार्यक्षेत्र या आवास में परिवर्तन करना पड़ सकता है, जिससे जीवन में हलचल होगी। यदि आप परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप न ढाल पाएं तो दिक्कतें आ सकती हैं। इस राशि के जो जातक शादीशुदा हैं, उन्हें इस दौरान ससुराल पक्ष से फायदा हो सकता है। वहीं आपके जीवन साथी को भी उनके करियर क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। यात्राओं के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें, चोरी होने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान सतर्क रहना होगा। आंखों और पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। यदि आप व्यायाम या योग को अपने जीवन में जगह देते हैं तो स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मसालेदार और जंक फूड खाने से इस गोचर के दौरान बचें। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको? सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करें। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से आपके वैवाहिक जीवन यानी जीवन साथी और जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। इस गोचर काल के दौरान परिवार में आपकी स्थिति खराब हो सकती है। आपका दूसरों पर हुक्म चलाने का रवैया आपको लोगों से अलग थलग कर सकता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि एक ही बात को लेकर आप दोनों के अलग अलग विचार हों, जिससे मतभेद पैदा हो जाए। इस समय यात्राएं करना आपके लिए बहुत सुखद नहीं रहेगा, इसीलिए यात्राएं ना करें और आवश्यक हो तो अपने स्वास्थ्य और सामान का इस दौरान ध्यान रखें। सामाजिक स्तर पर इस गोचर के दौरान आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीति में हैं तो आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और आपके पक्ष में आएंगे। वहीं इस राशि के जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं या बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इस अवधि में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर प्रतिकूल है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा। सही दिनचर्या बनाएं और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें, इससे कई बीमारियों से बच सकते हैं। क्या उपाय करना है? प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की।
सूर्य ग्रह का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा। यह भाव अरि भाव के नाम से जाना जाता है और इससे आपके शत्रु, रोग, मातृपक्ष के लोग आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का सिंह राशि में गोचर मीन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में इस दौरान सफलता मिलेगी, जिससे आपके माता पिता का सम्मान समाज में बढ़ेगा। यदि कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर परेशान थे तो उसमें सफलता मिलने के चलते इस दौरान आपको मानसिक शांति मिल सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक यदि जॉब में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें भी किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। वहीं बेरोजगार लोग जो हैं उन्हें भी रोजगार मिलने की उम्मीद है। सूर्य की षष्ठम भाव में स्थिति मीन राशि के लोगों में इस समय जोश भरेगी और आप हर काम को पूरे जोश के साथ ही करेंगे। आप समय की अहमियत को समझते हुए पल पल का सही इस्तेमाल करना चाहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, अत्यधिक भोजन करने से बचें। पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है। यदि ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्यादा देर बैठना पड़ता है तो आपको व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इससे कमर और पीठ से जुड़ी समस्याएं आपको नहीं होंगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन गेहूं का दान करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा सूर्य का सिंह राशि में गोचर सभी 12 राशि के जातकों के लिए। 16 अगस्त को ये गोचर होने वाला है। हमने विस्तार से आपको बताया जिन लोगों के जीवन में ये गोचर शुभ फलदायी नहीं है उनको क्या उपाय करने चाहिए, ये भी आपको बताया। अगर वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। बाकी हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली राशिफल यानी दैनिक राशिफल, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको अपने आप को हर दिन अपडेट रखने में, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कैसा दिन बीतेगा ये जानने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और एक छोटा सा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।